यहां पे ये भविष्यवक्ता अब योना से परमेश्वर ने, यहां पे मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो यहां पे जो कहानी है, जो कथा है, जो यहां पे परमेश्वर के बारे में एक बहुत अच्छी चीज इसमें बतलाया है कि परमेश्वर कैसे क्षमा करता है, परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। हालेलुया। तो यहाँ पे ये है कि परमेश्वर ने योना को कहा निनेवे, कौन से, निन्वे को जा, और वो जो निन्वे जगह थी वहां के लोग बहुत बुराई करते थे। तब परमेश्वर ने योना को कहा कि निन्वे में जा और उन लोगों से क्या कहे कि उठकर उस बड़े पहला उसका दूसरा वचन कहता है, उठकर उस बड़े नगर निन्वे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। यानी कि अब परमेश्वर ने उसको कहा कि वहां पे जाकर उनको बोलो कि तुम लोगों का नाश हो जाएगा, लेकिन उसने क्या किया कि परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। क्योंकि 3 वचन है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। कहां बोला था? निन्वे जाने को बोला था, लेकिन वो तर्शीश जाने के लिए भागा, क्योंकि वो परमेश्वर ने यह कठिन काम किया था ना, तो वो तर्शीश जाने लगा और वो एक जहाज पे चढ़ गया, है ना। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था, और अगर वो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं तो परमेश्वर अपना कार्य कराने के लिए, अगर परमेश्वर ने आपको कुछ बोला है कि ऐसा करना है, अगर हम उससे बचना चाहते हैं, इधर उधर भागते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि हम बाद में वही करते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। और यहां पे वो उस जहाज पे चढ़ गया, यानी कि निन्वे जाने की जगह वो तर्शीश भाग रहा था, उस जहाज पे चढ़ा। परमेश्वर ने क्या किया? तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पे था। वो परमेश्वर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है। और इसके बाद है, तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा क्या करता, उठ अपने देवता की दुहाई दे। यानी कि अब यहां पे ये देखो, सब जने जब प्रॉब्लम में थे, सब जने बुला रहे थे। वो कह रहा अपने देवता की, वहां वो योना से आगे कहता अपने देवता की दुहाई दे, तो यहां पे सो रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। अब यहां पे ये लिखा, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। यानी कि अब चिल्लाना है उस परमेश्वर के। यहां से जब योना से ये बोला, तब उन्होंने क्या कहा कि पता नहीं ये क्यों है। उन्होंने कहा चलो हम पर्ची डालें और ये देखें कि किसकी वजह से ये जहाज में ये प्रॉब्लम आई है। तो जब पर्ची डाली जाती है और उसमें किसका नाम आता है? योना का, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। और उसके बाद जब उसका नाम आ गया,
तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या कर रहे हैं जिससे समुद्र शांत हो जाए। मतलब अब योना से ही पूछ रहे हैं। तो योना कहते हैं, और उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। यानी कि अब उसके अंदर कन्विक्शन हुआ। कन्विक्शन को क्या बोलते हैं? उसका अपराध जागा ना, उसका अपराध बोध हुआ कि मेरी वजह से इतने लोगों की, सबकी जान पे बन आई है। तो उसने क्या कहा, मुझे समुद्र में डाल दो। लेकिन अभी परमेश्वर ने किस काम के लिए भेजा था? परमेश्वर ने उसे कहा था ना, निनवे जा। तो परमेश्वर जब तक अपना काम नहीं कराते वो मारेंगे नहीं। और जब उसको समुद्र में फेंका गया तो एक नीचे बहुत बड़ा मछली थी, वो उसके पेट में 3 दिन और 3 रात वो उसके पेट में पड़ा रहा। और फिर प्रार्थना करता है। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, अब उसके पेट में क्या उसको कुछ दिखाई दे रहा था? नहीं। आज हम में से कितने लोग हैं प्रॉब्लम में पड़ते हैं। लेकिन उसने क्या किया, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करी। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा को दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की ठा तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से। वो परमेश्वर जब अपने लोगों के लिए करता है ना, अब इतना वो था लेकिन वो चिल्ला रहा था। और जब हम और आगे पढ़ते हैं, उसका 2 का 7 वचन, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। जब मैं मूर्छा खाने लगा, अर्थात जब कुछ नहीं, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर पे पहुंच गई। 9 वचन कहता है, नहीं 8 वचन, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। 9, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को सूखी जगह पे उगल दिया। आज हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है? परमेश्वर ने हमको चुना है कि हमने परमेश्वर को चुना है। जब परमेश्वर ने हमको चुना है तो आज जो परमेश्वर ने दूसरा हम लोगों को अधिकार दिया है, और वो अधिकार क्या है कि हम सांप और बिच्छू को कुचलेंगे। अगर हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 26 वचन देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने अधिकार दिया है, लेकिन हम क्या उस अधिकार का प्रयोग करते हैं कि हम परिस्थिति से डर जाते हैं और शैतान से डर गए। अगर हम शैतान से डर गए तो यानी कि शैतान हमारे ऊपर हावी हो गया, और जब शैतान हावी हो जाता है तो हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। यहां पे योना ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर ने उसको मछली के पेट में डाल दिया
उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसका छुटकारा किया। 3 दिन 3 रात यीशु मसीह भी 3 दिन 3 रात नीचे था। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो वहां पे योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी करी और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो लोग बहुत बुराई करते हैं, वो हद से ज्यादा हो गई तो मैं उसको खत्म कर दूंगा। परमेश्वर ने यही कहा था योना से, लेकिन वो डर के मारे नहीं जा रहा था। अब उसने ये प्रचार करना चालू किया कि 40वें दिन तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। यानी कि जो जिस हिसाब से योना चिल्ला रहा था, वो सब जो निनवे के लोग थे वो भय खाए और उन्होंने उपवास किया और टाट ओढ़ा। मतलब जो जितनी वो वैसे कपड़े वो शो वाले वो सब उतार के बिल्कुल नॉर्मल उसमें आ गए, और सब जनों ने एक मन से प्रार्थना करी। मतलब निनवे के राजा के कान में पहुंचा, उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। यानी कि हम कोई अब बड़ी जगह पे नहीं, एक नॉर्मल उसमें आ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। और उसके बाद कि पश्चाताप करें। फिर वो कहते हैं संभव है परमेश्वर दया करे। पश्चाताप, वो जो हमेशा पाप में था और परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेजा वहां पे जाके बोलो 40वें दिन निनवे पलट दिया जाएगा, मतलब खत्म कर दिया जाएगा। और यहां पे जब राजा ने सुना, उसने कहा कोई खाए पिएगा नहीं, उपवास रखो, पश्चाताप करो, हो सकता है परमेश्वर का हृदय बदल जाए। आज हमारे लिए भी एक यही मैसेज है। आज हमारे लिए जरूरी है कि जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमारा छुटकारा देगा। और संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। 10वां वचन ऐसे कहता है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। तो यहां पर क्या चीज हमने देखी? हमने एक चीज यहां पे ये देखा कि पहले तो जब उसको बोला गया था जाके वहां पे तुम लोगों को बोलो, ठीक है, लेकिन उसने किया नहीं किया। बाद में योना जाके चिल्लाया, तब लोगों ने, निनवे वालों ने क्या किया? उपवास किया, राशि वस्त्र उतार दिए, मतलब बिल्कुल साधारण कपड़ों में आए और राख में बैठे। मतलब ये है कि वो धरती पे बैठ के और परमेश्वर से पश्चाताप कर रहे, माफी मांग रहे। और वो यहां पे हम ये देखते हैं, यिज्कीएल की पुत्री यिज्कीएल 33 यहां पे ये है 33 और उसका 12 वचन कि
हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से ये कि जब धर्मी जन अपराध करे तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उससे फिर जाए तो उसके कारण वह ना गिरेगा। और धर्मी जन यदि पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा। यानी कि अगर हम परमेश्वर का सब कुछ जानने के बावजूद भी हम गलत कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर ने का ये वचन है ना कि आप उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा। यानी कि हमने परमेश्वर को जानने के बावजूद भी कोई ऐसा काम नहीं किया। क्योंकि अगर रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और 18 वचन ने कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यानी कि जो धर्मी बन रहे थे, इसमें यह है ना कि जब धर्मी जन अपराध करे तो उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा, तो परमेश्वर का क्रोध अवश्य ही उनके ऊपर उतरेगा। वो ये कहें कि अरे हमने आपके नाम से ये किया, हम तो इतनी प्रार्थना करते हैं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं, हम तो चर्च जाते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, उससे आपका कुछ नहीं होगा जब आपका हृदय ही गलत है, आपका चाल चलन ही गलत है। कोई फायदा नहीं है। पश्चाताप करें। तो इसमें यही है कि दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वह उसे फिर जाए तो उसके कारण वह ना गिरेगा। यानी कि वो दुष्ट ने क्या किया कि वो उसे फिरा। अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा, और वह अपने पाप से फिर कर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक लौटा दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वह न मरेगा वरन वह निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हों उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए, वह निश्चय जीवित रहेगा। हालेलुया। यदि हम अपने बुरे कामों से फिरें, पश्चाताप करें, अपने मुंह से कन्फेस करें, तो वो परमेश्वर कहते हैं मैं माफ कर दूंगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हम लगातार गलत कार्य करे जा रहे हैं, न्याय होगा। यही लिखा है ना कि उसका धर्म भी उसे बचा ना सकेगा। अगर हम बोले कि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, वो मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार करता है, लेकिन हम ये जानने के बावजूद भी बेईमानी, झूठ, मतलब हर गलत कार्य कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर हमको माफ करेगा? नहीं करेगा। लेकिन इसीलिए उसने कहा है ना कि हम अपने आप को जांचें, और जब हम जांचेंगे तो परमेश्वर हमको उसका फल देगा। हम एक वचन और बतलाते हैं, ये यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें, यानी कि हम रिपेंट करते हैं, हम पश्चाताप कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर हमसे गलती हुई। अगर हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमें माफ, यहां पे हमको
कि हमको पापों को क्षमा करना, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है वो परमेश्वर। लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है कि हम अपने आप को जांचें। अब यहां पे यही आता कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, लेकिन हम लोगों को लगता है हमने नहीं गलत किया, क्योंकि हमने शायद परसों बतला रहे थे ना नीति वचन से। नीति वचन में 14 उसका अगर नीति वचन उसका 16 अध्याय और 25 वचन, उसका 25, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। यानी कि जब हम कुछ करने की सोचते हैं, जब पश्चाताप, हमें कहा भाई पश्चाताप करो, पश्चाताप करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अरे लेकिन हमने तो पाप कोई किया ही नहीं। तो यहाँ पे ये है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। हमने क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं, रोज पश्चाताप करिए, क्योंकि हमको नहीं पता कि हमने अपने विचारों से, अपनी आंखों से, अपने मन में, अपने हृदय में या अपने कार्यों के द्वारा ऐसा क्या कर दिया जो परमेश्वर के लिए ठीक नहीं है। पश्चाताप करें, और आज जब हम पश्चाताप करेंगे, विश्वास रखें कि परमेश्वर हमको क्षमा करेगा और हमें सब अधर्मों से, पाप और अधर्म से हमको मुक्ति देगा। हालेलुया। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपके इन सुंदर वचनों के लिए कि पिता परमेश्वर, जहां पे आपने ये दिखाया है कि परमेश्वर आप प्रेम करने वाले परमेश्वर, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हर उपस्थित जन को, हर देखने वाले को, हर सुनने वाले को, पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं। पिता परमेश्वर, आपका दास होने के नाते पिता परमेश्वर मैं मध्य में खड़ा होके पिता परमेश्वर इन सब के लिए पश्चाताप करता हूं कि पिता परमेश्वर इनके ऊपर दया करिए। दाऊद की संतान दया कर। धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर, जैसा आपने कहा है कि अगर हम अपने पापों को कन्फेस करें तो पिता परमेश्वर आप हमें हमारे पापों से और हमारे अधर्मों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।